Good morning all of you. Let's start a new topic here that we are going to start today, and that is tense. And I hope you will definitely knowing about it's very easy topic to all of us that we can get the information. हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये आता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो इससे को समझने के लिए आपको मेरी जो पिछले वीडियोस है जिसमें हमने एक टॉपिक रखा था आओ इंग्लिश सीखे, जिसके अंदर हमने सेंटेंसेस के बारे में, यूजेस ऑफ इज, एम, आर के बारे में, वाज, वर, शैल, विल के बारे में, हैव, हैज़, हैड के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था. अगर आपको वो आ जाएगा तो आप बेहतर तरीके से, बेटर तरीके से टेंस को समझ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो इसकी डिटेल उन पुरानी वीडियोस में है, आप उसको देख सकते हैं, और या फिर मैं इसके अंदर उसके लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ. तो उसके पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, टेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा और आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग अपना टेंस का कार्यक्रम. टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल. काल जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होता है. तो इस टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? काल समझना पड़ेगा. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो पास्ट टेंस होता है, जो फ्यूचर टेंस होता है. प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हम लोग भविष्यकाल कहते हैं. अब इन तीनों के ही 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन तीनों में ही ये 3-3, 4-4 चीज़ें होती हैं. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके पार्ट होंगे. ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इन सभी टेंसेस के अंदर कुछ पार्ट्स आपको दिखाई देंगे जो कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव होते हैं. ये तीनों ही पार्ट में होते हैं. तो आइए इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं. सो चलिए, नाउ वी आर कमिंग फर्दर ऑफ दैट टॉपिक दैट वी वर डूइंग अर्लियर. सो लेट्स स्टार्ट हियर. फाइन. सो हम चलते हैं. राइट नाउ वी आर हैविंग हियर प्रेजेंट टेंस. हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का हमने कुछ कॉलम्स लिखे हैं. तो मैं आपको यहाँ पे रूल्स, पहचान और उसका जो फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ. आई होप कि आपने पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर आपने सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, वर्ब क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, सारा आपने समझ लिया होगा. तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट है. पहले मैं कॉलम्स को समझा दूँ आपको. यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इसके अंदर रूल्स हैं. अगर ये रूल्स आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टेंस को समझना. कुछ नहीं है, 4 चीज़ें मेन है. सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब. और सब में सेम रूल है, बस वर्ब चेंज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है. बाकी और कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है. आपको लग रहा होगा इतना बड़ा लिख दिया गया है, पता नहीं क्या क्या है. बाकी अगर आप गौर से देखेंगे तो एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग हियर द सिमिलर थिंग्स. एक जैसा ही चीज़ यहाँ पे है, जहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, बस करना यह है कि थोड़ा सा समझना है. तो चलिए चलते हैं अपने टेंस की तरफ. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, आप देख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसके अंदर पहचान, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और मुझे ये वाला रूल अप्लाई करना है. तो बहुत आसान है. अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है आता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे राम घर जा रहा है, सीता खाना पका रही है. परफेक्ट में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं. मैंने खाना खा लिया है. इसमें लिया है, दिया है, किया है भी होता है. ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है. ठीक है, लिया है,
दिया है, किया है, ये भी होता है इसमें, इसी का पार्ट है। जैसे इंडिया मैच जीत चुका है, मोहन पढ़ाई कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी का पार्ट है। इन दोनों में फ़र्क यही रहता है, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसके साथ समय होगा। जैसे वह दिल्ली में 10 वर्षों से रह रहा है, वह सुबह 9 बजे से ही पढ़ रहा है। तो ये हो गया पहचान। आप इन सेंटेंस को पहचानेंगे और इसके हिसाब से क्या करेंगे, रूल्स को अप्लाई कर देंगे। जब आप रूल्स को अप्लाई कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं पहचान के बाद हमारा यहाँ पे रूल्स है। हर एक सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। एक सिंपल, जैसे कि मैं समझा दूं आपको, सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। सिंपल जिसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे राम घर जा रहा है। नेगेटिव जिसमें नहीं आएगा, सीता खाना नहीं खाती है। इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न आएगा, क्वेश्चन रेज होगा, क्या तुम उसको जानते हो, ठीक है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। दिस काइंड ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड द इंट्रोगेटिव। और लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो क्वेश्चन वाक्य भी होगा, प्रश्नवाचक वाक्य भी होगा और साथ में नेगेटिव भी होगा, ठीक है। क्या तुम उसको नहीं जानते हो, ठीक है, दोनों एक साथ आएंगे। तो ये है सिंपल, ठीक है, यह नेगेटिव, यह इंट्रोगेटिव और यह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सिंपल का सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES और फिर ऑब्जेक्ट। S या ES सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा, जैसे राम, मोहन, ही, शी, इट के साथ। और अगर प्लूरल हुआ, आई, वी, दे, यू हुए, तो उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, SAES नहीं लगाएंगे। जैसे राम घर जाता है तो क्या बनेगा, राम गोज टू होम, ES लगा क्योंकि राम सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं घर जाता हूँ तो ES नहीं लगेगा वर्ब में, आई गो टू होम, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डू लगेगा आई, वी, दे, यू के साथ और डज लगेगा ही, शी, इट के साथ, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, सो आई डू नॉट गो टू दिल्ली। सेम वही चीज पलट गया, WH फैमिली हो गया इंट्रोगेटिव में, डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिल्ली जाते हो, डू यू गो टू दिल्ली। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन वाले में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उठ के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो WH फैमिली, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है। अब कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, सब्जेक्ट इज MR, ठीक है, इज MR, इनमें से कोई एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इज ही, शी, इट या किसी नाम के साथ, M I के साथ और R I V D U के साथ लगता है। तो कैसे बनेगा, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू होम, सब्जेक्ट हो गया राम, इनमें से कोई एक लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ING ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से इसका फॉर्मेशन यहाँ पे बता रखा है, आप देख सकते हो, नॉट लग गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, ये इज MR मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, यहाँ पे आ गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। इस तरीके से आप इस रूल्स को देखेंगे, समझेंगे, हो जाएगा। आगे आते हैं परफेक्ट की तरफ। यहाँ का सिंपल रूल क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैज़ हैव, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। तो क्या है, हैज सिंगुलर नंबर के साथ और हैव प्लूरल के साथ लगाया जाता है। सेम वही चीज़ इसकी तरह रिपीट हो रहा है, नॉट बीच में लगा देना है, फिर ये आगे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समय के साथ रहे वाले में बिल्कुल सब्जेक्ट, इसका रूल थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, हैज़ जब तो आपको पता ही है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। जब आपको फिक्स टाइम पता हो, आप कंफर्म हो टाइम को लेकर, तो आप सिंस लगाएंगे,
ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले हैज़ हैव में से कोई एक, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, जैसे वह दिल्ली में 1947 से रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1947। और इसी सीरीज में नॉट लगा दिया। यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा आपको, कई लोग हैज़ हैव नॉट बीन होता है, तो कई लोग हैज़ बीन नॉट भी लिखते हैं, तो आप नॉट को सफल कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, दोनों ही सही होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क वाला है। ठीक है, इसके रूल्स को एक बार पढ़िए, समझिए, देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। बाकी एक बार फिर से मैं जूम करके आपको इसको दिखा देता हूँ एक एक करके, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से और सही ढंग से दिख पाए और आप उस चीज़ को और बेहतर कर पाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 रूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, रूल्स इसके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद मैं इधर थोड़ा सा कैमरा को मूव करता हूँ, तो आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी दोनों के तीनों रूल बिल्कुल करेक्टली आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और बाकी आप सबको पता ही है, नॉट लगाना है और इंट्रोगेटिव में WH फैमिली के बाद आपका वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है आगे चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।